आप सभी भक्तों को श्री चंद्रदास का साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 है। आप लोग थोड़ा निकाल लीजिए हो सके तो, और दोहराइए साथ में, ठीक है ना। यज्ञ श्रेष्ठानि संतो मुच्यन्ते सर्वकिलं विषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पाचन्त्यात्मकर्मात्। हरे कृष्णा। तो समय एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलं विषा भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पाचन्त्यात्मकर्मात् ये पाचन्त्यात्मकर्मात्। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि यज्ञ श्रेष्ठ, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अश्विनः खाने वाले संत संतगण मुचन्ते छुटकारा पाते हैं। सर्व सभी तरह के किलम विषय पापों से भुजनते भोगते हैं। ते वे तू लेकिन अधम घोर पाप पापा पापीजन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्मकरणात् इंद्रिय सुख के लिए। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अभी तो समझ में आ रहा ना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद। कह रहे हैं कि भगवत या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है। प्रेमा जंछुरित भगति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण आचरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। स्पष्ट शब्द में अभी कारघर में एक इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन हुआ, जहाँ पे मोदी जी आए थे उद्घाटन के लिए, तो बोले कि इस्कॉन के भक्तों के अंदर ये क्षमता है कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये चीज बोल के गए हैं। तो कुछ ऐसा है, क्योंकि जो भक्त है प्रभु खुद तो शुद्ध रहता है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। सही बात है प्रभु। लेकिन यहाँ पे भगवान कहना क्या चाह रहे, थोड़ा सा एक बार आप लोग फिर से सुनिए।
थोड़ा सा हम आगे चर्चा करके थोड़ा जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। जो भगवत भक्त है या कृष्ण भावना भावित है उनको क्या कहता है? संत कहा जाता है। संत का कितने सारे गुण है ना प्रभु। आगे क्या कह रहे हैं? वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जो भगवत प्रेम है इसमें प्रभु जी, आप लोग माला जाप करने वाले, जिस दिन माला पूरा नहीं होता होगा उस दिन आपको लगता हो कि हमारे हृदय में कैसा आग लग गया, कब हमें उस मरी को पकड़ के कब मैं जापा पूरा कर लूँ, या आपके मन के अंदर ये अग्नि जल रही है, कब मैं पूरा करूँ, कब मैं पूरा करूँ, कब मैं पूरा करूँ। बेशक 2 टाइम भोजन ना मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर एक माला कम हो गया तो रहा नहीं जाएगा। ये चीज है भक्तों के अंदर, ये भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि 5.38 में कि प्रेमा जंछुरित भगति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलेखयन्ति। प्रेमा जंछुरित भक्ति विलोचनेन, ये प्रेम के सागर है। जो भक्त है प्रेम के सागर है। जैसे एक बीज को अगर आप खेत में डालेंगे तो अनेक सारे बीज उससे उत्पन्न हो जाएंगे। यही कार्य तो हमारे इस्कॉन के भक्तों का है कि जिस स्थिति में रहो भगवान कृष्ण का चिंतन मदन भजन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहने के संतगण श्री भगवान गोविंद, श्री भगवान गोविंद आगे करे समस्त आनंद के दाता। कौन? या मुकुंद, या मुक्ति के दाता, या कृष्ण, सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष, जो प्रेम प्रगाढ़ में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। जो भक्त है प्रभु जी, जब तक अपने मुकुंद को, गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को जब तक भोग नहीं लगा देंगे कोई चीज अर्पित अपने खुद ग्रहण नहीं करेंगे। जहाँ तक भोग लगाने की बात आई तो वहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोग को एक जगह लेके चलेंगे। वो कपड़ा खोलिए। एक घर में बहुत बड़ा परिवार था, तो उसमें था प्रभु जी कि एक भक्त तो नहीं थे, साधारण थे बेचारू, लेकिन बहुत ज़्यादा खाते थे वो, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हद से ज़्यादा। उनके लिए 2-4-5 के जी नॉर्मल था। बस में ना कि 2-4 के जी उनके लिए नॉर्मल था। घर वाले अच्छा जो ज़्यादा खाएंगे वो करेंगे क्या, जहाँ खाएंगे वहीं रुक जाएंगे। बस में जो ज़्यादा खाते प्रभु मंद बुद्धि के होते हैं। सही बात है ना? सोते भी ज़्यादा है। तो जब वो खाते थे कुछ करते नहीं थे। घर वाले बोले कि मुफ्त की रोटी कब तक तोड़ोगे भाई? तो क्या बोले कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। प्रभु हमारा दाना पर नाम लिखा है तो हमको मिलेगा। बोले कि ये सब मत बोलो, आप ये बात बोलते तो बहुत बुरा लगता है। बोले क्यों? बोले कि दाने दाने पे खाने वाला का नाम नहीं, आप बोलो कि बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है ना? घर वाले बोले कि आप दाने दाने बोलेंगे तो शिकायत हो सकता है, आप बोलो कि बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले बोले कि बाबू ऐसे काम चलने वाला नहीं है, काम करो, अपना रास्ता चेतो, घर से जाओ, कुछ करोगे तभी मिलने वाला है, ऐसा तो मिलने वाला है नहीं। बोले कि भाई ये तो बहुत बड़ी विडम्बना आ गई। अच्छा किसी को घर से बाहर का निकाल दिया जाए तो बेचारे को कैसे पेट भरेगा? अरे मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम अगर चल जाने वाला है तो कहीं से ले लेके चल जाएगा, लेकिन 2 4 5 6 के जी अगर चलाना हो तो मुश्किल हो जाएगा ना। बेचारा जैसे घर से बाहर निकले तो हाथ में दूर गए तो कोई एक संत का कुटिया मिला तो वो देखे, तो जब देखे तो संत महाराज बाहर से जब निकले ना, अंदर से बाहर, इतना चमड़ा एकदम पहलवान की तरह, जानते हैं संत पहलवान जैसे होते हैं, पेट बाहर, जैसे जगन्नाथपुर के भक्त पंडा लोग हैं, उसमें पूरा धोती भी छोटा पड़ता है पर बांधने में कमर में बस में है ना। ऐसे तंदुरुस्त जब देखे संत, देखने के बाद दिमाग लगाए हो कि आखिर ये खाते हैं तभी ना इतना पहलवान है, इतना सही से तगड़ा है। अच्छा जो नहीं खाता उसको तगड़ा कहाँ से होगा भाई? उतना देखते देखते 2 4 और भक्त बाहर निकल गए। बोले कि यहाँ पे हमारा काम इसका चल सकता है, यहाँ पे ये निश्चित है कि यहाँ पे भर सकता है ये उधर। जान न पहचान तू मेरा मेहमान गए और बाबा को
साष्टांग प्रणाम किए। बहुत रही अद्भुत भक्त से मुलाकात हुआ भाई। हाँ, जो पहली बार मिलते मिलते साष्टांग प्रणाम कर रहा है। बाबा उठाए, बोले कि नाम बताओ। बोले कि नाम बाबा मत पूछिए, हमको सेवा में रख लीजिए। बोले अच्छी बात है। संत का आगे के नाम दे दिए, माला दे दिए। जपते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कि महाराज जी जापा तो मिल गया, नाम भी आप रख दिए, व्यवस्था कहाँ होगा? इसका ना मेन तो प्रचुर मात्रा ये व्यवस्था कब होगा? बोले यार उसका टेंशन लेवो मत करो, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है, सबका पेट भरता है, तुम्हारा भी भरेगा, है ना। 2 बार पंगत होता है, 2 बार बैठ के खा लेने का। बोले 2 बार चलने वाला नहीं है। अरे भाई तो 2 बार और खा लेने का, काम मुश्किल। लेकिन अब रहो, अब नाम मिल गया है, जापा माला ले, भगवान का नाम जपो। संत महाराज बोले कि 2 बार में नहीं हो तो 4 बार कर लो, है ना। लेकिन भाई जब भक्त चल के आ गए हैं तो भाई तुम रहने योग्य हो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब एकादशी दिन आया, सुबह बेचारे उठे, देखे सब चूल्हा सुन पर आए भाई, किसी में कोई अग्नि नहीं, जब सब चूल्हा बंद पड़ा है। जो जहाँ है वहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जहाँ है वहीं व्यस्त है। प्रभु उनके मन में बेचैनी हुआ कि चल करके महाराज जी से मिलते हैं, गुरु महाराज जी से, वहीं इस उदर को शांत करने का कोई उपाय बता सकते, दूसरा कोई नहीं बता सकता। प्रभु जाके बोले प्रभु आज क्या बात है कि आज इस कुटिया में चूल्हा जल ही नहीं रहा है। बोले अरे मैं तो कल बताना भूल ही गया कि एकादशी है। एकादशी का मतलब क्या होता है? वो पूछ रहे हैं। एकादशी का मतलब कि ना कुछ बनेगा ना कुछ भेटेगा, ना एकादशी के दिन ना कुछ अन्न बनेगा ना कुछ भेटेगा। बोले तब तो ऐसा चला, बहुत मिलेगा आपको, अब हमको छोड़ दीजिए, जहाँ नहीं मिलेगा मैं रुकने वाला में से नहीं। बोले अरे भाई इस उधर को थोड़ा शांत करके रखो। बोले कि नहीं यही तो नहीं होता है, इसके लिए तो मैं आया था यहाँ पे। आप बोल रहे हैं कि आज एकादशी है, आज अगर एकादशी करा दिए तो कल द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। आज अगर फुल एकादशी हमको करा दिए तो कल को द्वादशी नहीं देख पाएंगे। प्रभु भूखे भजन न हो गोपाला, ये पकड़ी अपना कंठी माला, मेरे बस का अब नहीं रहा। बोले कि अरे तुम वैष्णो हो गए हो, और वैष्णो हो तो अन्न तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। अगर तुम्हारा उधर शांत नहीं हो रहा है तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। बोले कि तुम बना सकते हो? गुरु महाराज जी पूछे उनसे। बोले कि मरता क्या नहीं करता, जैसे भी हो हम बना लेंगे। गुरु महाराज जी बोले कि बना लोगे तब तो भाई तुमको राशन मिल जाएगा। जाओ गंगा जी के तट पर बट वृक्ष है, वहाँ पे बैठ करके अपना आराम से बनाने का, लेकिन भगवान को भोग लगा करके ही खाना है। ऐसा नहीं बनाया जैसे समझिए वहीं से ही खा लिया, नहीं तुम वैष्णो हो गए हो तो बना करके। देखिए यहाँ पे भोग लगाने की जो बात है ना, इसी बात में हमको बताना पड़ रहा है कि आपको भोग लगा करके ही खाना है। अब बेचारा सरल आदमी, देखिए सरल बनना इतना कठिन है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप रुखापन आप अपने अंदर ला सकते हैं सेकंड में, लेकिन सरल बन सकते हैं? पूरा आजीवन आप मेहनत करेंगे फिर भी सरल नहीं बन सकते हैं। देखिए उस भक्त के अंदर कितना सरलता था कि सच में भगवान आएंगे और भोग को खाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज जी रोज ऑल्टर बंद करते थे तो भगवान जी बैठ के खाते थे। यही अच्छा नया भक्त अगर आएंगे तो प्रभु भोग लगाए तो क्या समझेंगे? वो बैठ के खा रहे हैं, यही ना, वही सोचा। लेकिन गुरु महाराज जी बोले कि जाने का तो गंगा जी के पानी से बनाने का, बढ़िया से भोग लगाने का, फिर प्रसाद स्वरूप में खा, बेशक 4-5 केजी खाने का, लेकिन प्रसाद स्वरूप में खाने का। ठीक है ना। समझिए कि भक्त गया तो बोला कि जहाँ सामग्री सब मिलता है ना,
वहाँ जाके बोला भाई 5-5 केजी सब दे दो। बोला 5 केजी? अरे भाई 5 केजी क्या करोगे? 5 केजी में पूरा मठिया का आदमी खा लेगा, पूरा कुटिया का आदमी खा लेगा, तुम 5 केजी? बोला नहीं, गुरु महाराज जी का आदेश है, 5 केजी दे दीजिए। तो गुरु महाराज जी का बात तो जो आदेश है तो आदेश है। 5 केजी चावल, दाल, आलू, भंटा जो भी है सब उठा के दे दिए। वो लेके गए बेचारा, चौका चंदन करके, बताए थे गुरु महाराज जी के वहाँ पे पूरा स्वच्छ होकर करने का काम। चौका चंदन करके बड़ा एकदम चकाचक करके, सुबह से तो भूख लगा था, करे तो क्या करे। देखिए वो खाली पेट जो है ना, ऐसे भी सच में ये काम नहीं करता है, लेकिन बेचारा स्वच्छ करके पूरा एकदम विधिवत तैयारी किया और बहुत बढ़िया से बनाया बेचारा, बहुत बढ़िया रूप से बनाया। बनाने के बाद उनको याद आया कि ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाना है। अब नया जो भक्त वो करे तो क्या करे, प्रभु हमको भोग लगाने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने थाली में परोसा और बैठ गया, चालू करिए, थाली परोसा और बैठ गया। क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि राजा राम आइए मेरे साम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु जी ये भक्त इतना विनम्र था कि जो ये नहीं जानता कि प्रभु आकर के ही भोग लगाएंगे। और भगवान ऐसे भक्त का तो इंतजार करते हैं कि कोई हमको निमंत्रण दे कि हम वहां पहुंचे। प्रभु जैसे पुकार सुने ना, एक तो बेचारा भूखे, दूसरा में इंतजार कर रहे खाना बना करके प्रभु अब आ जाइए, अब आ जाए, नहीं तो इस उधर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त की बाहर है, इसमें हाथी कूद रही है इस उधर में, प्रभु अब तो कम से कम आ जाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी के साथ वहां पे पहुंच गए। अब बेचारा जब देखा कि हम तो ठाकुर जी को बुलाए और ठाकुर जी के साथ अब माता जी भी आ गई हैं, वो नहीं जानता कि माता जी कौन है। एक बार उनके तरफ देखता था, एक बार अपने खाने की तरफ देखता था कि बचेगा कुछ तो मिलेगा। अरे बचेगा तब ना मिलेगा, 2 आदमी आए हैं, अब 2 आदमी से 5 केजी जो बच जाए वो मिल जाए। अब हमारा ही कोटा 5 केजी का है, उसमें 2 आदमी बढ़ गया, फिर तो थोड़ा तो एकादशी हो ही जाएगा ना। है बोले कि प्रभु आप आ गए ना, बहुत सुंदर लगते हैं, आपका जो चेहरा है, मधुरता है, ये देख करके ही हमारा आत्मा खुश हो जाता है। लेकिन आपको हम अकेले बुलाए, आप माता जी को साथ में लेकर आए, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों को देख करके मन को बहुत संतुष्टि मिलता है। ठीक, आप बैठिए, भोग लगाइए। तो बहुत प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी उस भोग को भोग लगाइए। और जब आचमन करके जब जाने लगे तो बेचारा भक्त साष्टांग प्रणाम किया, बोला कि प्रभु अब तो बता दीजिए कि कल को अगर एकादशी आएगा मैं बुलाऊंगा तो कितने आदमी आएंगे। अभी तो मालिक आप 2 आदमी आ गए तो हमारा कम पड़ गया 5 केजी में, लेकिन अगला बार कहीं अगर हम 2 को बुलाए तो 4 आ जाएंगे, तो फिर हमारा तो फिर तो एकादशी करा के ही नहीं छोड़ेंगे जैसे आपकी बार करा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बुलाएंगे हम एकदम पक्का आ जाएंगे, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि एकदम पक्का हम आ ही जाएंगे, आप बुलाओ तो सही, आने के लिए हम तो रेडी हैं। बोले नहीं इतना बता दिए कितना आदमी आएंगे। बोले नहीं नहीं हम आ जाएंगे, लेकिन आदमी नहीं बताएंगे। बेचारा आधा पेट खाया, बेचारा जो भी बचा खचा गया। गुरु महाराज जी से बोला नहीं ना, गुरु महाराज जी पूछे भी नहीं कि भाई तुम्हारा कैसे दिन गया। 10 दिन 12 दिन 14 दिन जब एकादशी आया, बोले कि चला राम कल तो एकादशी है। हाँ गुरु जी करे तो क्या करे, एकादशी तो है। बोले कि रुआ क्यों गिराए हो भाई, एकादशी है तो रुआ क्यों गिराए हो। बोले कि अरे महाराज आप एक भगवान को बोलते 2 भगवान आते हैं, हम किस किस को खिलाएंगे, आप एक को बोले यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो बोले तब
तो राशन बढ़ा दीजिए। बोले 5 केजी में नहीं हो रहा है क्या? 5 केजी नहीं हो रहा है? तो नहीं, 5 केजी में नहीं हुआ। अरे महाराज, हम अकेले अपने लिए ना 5 केजी लिए थे, 2 आदमी और बढ़ गए, तो कितना मिलेगा हमको? आप तो हमसे एकादशी नहीं करा पाए, लेकिन वो दोनों आदमी हमसे एकादशी करा दिए। बोले अच्छा हाँ, तुम भूखा रहे होगे, ऐसा काम करो, तुम थोड़ा राशन बढ़ा लो, जाओ कोई बात नहीं है। जा करके बेचारा 8 केजी राशन बढ़ा दिया। बोला कि गुरु महाराज जी का आदेश है और राशन दिया जाए। और गया बेचारा जा करके, और जा करके फिर भोजन बनाना चालू कर दिया। भोजन बनाया और फिर बोल रहा है कि राजा राम आइए, मेरे साम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो इंतजार में ही बैठे थे कि कब वो बुलाए। भगवान इंतजार में ही बैठे थे कि कब वो बुलाए। तो भगवान जब आए तो क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणे यस्य बामे च जनकात्मी। कह रहे हैं जैसे पुकारा कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु प्रकट हो गए। लेकिन अब 2 आदमी नहीं, अब 3 आदमी प्रकट हो गए, सीताराम लक्ष्मण। अब बोले कि एक तो और विडम्बना बढ़ गई। गुरु महाराज जी थोड़ा दया करते हैं, राशन बढ़ाते हैं, और आप दया करते हैं 2 आदमी बढ़ा कर लेके आ जाते हैं। हम करें तो क्या करें? बोले महाराज, हम तो, आप तो पहली बार बताए कि ये हमारी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, तो एक्सेप्ट हम कर लिए कि कोई बात नहीं है, 5 केजी में थोड़ा सा हम कोई बात, थोड़ा भूखे ही रहेंगे, लेकिन आप लोग को देख करके संतोष होता है, चलेगा। लेकिन ये कौन, इनको कहाँ सलाह दिए? ना शकल से मिलते हैं, ना स्वरूप से मिलते हैं। अब लखन जी को क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि प्रभु ना ये आपने आपके शकल से मिलते हैं, ना आपके स्वरूप से मिलते हैं, ये कहाँ से उठा कर ला दिए? लखन जी सोच रहे हैं कि कैसा जगह लाए प्रभु, बहुत अच्छा सत्कार आते आते हुआ है। भक्त बोल रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कह रहे कि हमारा छोटे भाई हैं। बोले कि प्रभु आप बताइए कि हम आपके और आपके परिवार का ठेका लिए हैं कि आपके पूरा खानदान का ठेका लिए हैं? हम 2 ही आदमी को ना, एक तो आपको बुलाए तो आप अपने धर्मपत्नी को लेकर आए, वो भी कोई बात नहीं। अब आप अपने छोटे भाई को लेकर आए हैं, कल गांव वाले को लेकर आ जाएंगे तो मेरा तो एकादशी करा के छोड़ेंगे ना। कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जब आ गए हैं तो भोग लगाइए, क्या करेंगे। गुरु महाराज जी तो असमर्थ रहे हमसे एकादशी कराने में, लेकिन आप लोग एकदम सक्सेस हो गए, 2-3 आदमी आके एकादशी करा के ही छोड़ेंगे आप लोग। बहुत निष्ठा से भक्ति पूर्वक सीताराम लक्ष्मण जी को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद जब जाने लगे तो फिर भक्त चरण पकड़ लिया कि प्रभु अब की बार बता दिए अगले बार कितना लोग आएंगे, क्योंकि हम इस बीच में फंस जाते हैं। आप आए, आपको बुलाएंगे को तो आएंगे 2 आदमी, राशन लेके आएंगे 2 आदमी को आएंगे 3 आदमी। अब क्या भरोसा, कल को गाँव वाले को लेके आ जाएंगे तो फिर भरोसा, फिर तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा ना प्रभु। नहीं नहीं नहीं, हम लोग आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, आप बुलाओ तो सही, टाइम पे हम लोग आ जाएंगे। समझिए कि भक्त बहुत विनम्र था। भगवान सीताराम जी लक्ष्मण जी को भोग लगा करके जो बच्चा खुचा बेचारा खाया तो उसका ऐसा ही एकादशी चल गया। जो राशन लाता उसमें भागीदार हो जाते। और ये चीज देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगता है। देखिए भक्त का जो विनम्रता है, यही परमात्मा को अच्छा लगता है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी हंस रहे हैं और लखन जी गुस्सा से लाल हो रहे हैं। वो हंस रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया ये भक्त से आज मुलाकात हुआ है कि जब हम किसी को बहा के लाते हैं तो इसका अंदर का धड़कन बढ़ जाता है कि प्रभु अब लगता है कि मिलेगा लेकिन उधर भरेगा नहीं। ये सोच करके प्रभु उस एकादशी को भोग लगा करके जो बच्चा बेचारा खा करके फिर आया अपने आश्रम में। आने के बाद फिर अगला जब एकादशी आया तो गुरु महाराज जी बोलते हैं एक दिन पहले, कैसे कल एकादशी था? ऐसे बोले, हाँ चला राम। फिर बोलेगा पूछिए मत, आपने एक भगवान को बोला, अभी 3 भगवान आ रहे हैं। आपने एक को बोले ना कि एक को भोग लगाओ, यहाँ पे 3 भगवान है। बताइए, मैं आप हमको एक आदमी का राशन देते हैं ना, हम 3 आदमी कहाँ से एडजस्ट करेंगे? राशन बढ़वाइए। बोले भाई 5 kg 8 kg, अब तुमको कितना kg चाहिए? बोले 15 kg कर दीजिए, क्योंकि 3 आदमी आते हैं, 5-5 kg लगा देंगे बाकी में। बोले ऐसा तो संभव नहीं कि तुम इतना खाते हो। तुम भगवान को बुला, भगवान तुम्हारे पास ठाकुर जी खाने के लिए आते हैं, ये भी थोड़ा संदेह लग रहा है। स्टोर वाले को बोल रहे हैं कि प्रभु आप इनको 15 kg की जगह 20 kg दीजिए। आज इसके पीछे हम चेला लगाएंगे कि बेचता है क्या, ये रास्ते में क्या करता है। इस कलयुग में भगवान सच में भोग लगाने आ रहे हैं, इसमें संदेह है ना प्रभु? लेकिन ये भक्त पहले 5 kg ले गया, फिर 8 kg ले गया, आपकी बार बोले 15 kg कर दीजिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ करता होगा। गुरु महाराज जी चेला ना लगा करके खुद पीछे लग गए। पीछे लगने के बाद वो गया तो उसका नियम क्या था? जाएगा, गंगा जी में स्नान करेगा, चौका चंदन करेगा, भोग्य पदार्थ बनाएगा, तब भगवान को बुलाएगा। लेकिन अब की बार गया तो ना नहाया ना धोया, बैठ गया, सीधा आसन में बैठ गया। और आसन में बैठने के बाद क्या बोल रहा है? आसन पर बैठने के बाद बोल रहा है कि राजा राम आइए, मेरे शाम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कह रहे हैं कि जब जंगल में भक्त ने किन्नी प्रेम पुकार, तब क्षण में प्रकट होए दिव्य राम दरबार। अब उस जंगल में भक्त ने जब पुकार किया तो पूरा दिव्य राम दरबार उपस्थित हो गया। अब तो भक्त का धड़कन और तेज हो गया भाई। 1 से भले 2, 2 से भले 3, अब तो पूरा गांव वाले को भी निमंत्रण देना पड़ गया भाई। और भक्त और भगवान, भगवान के तरफ भक्त भक्त और भगवान के तरफ दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त की तरफ देख रहे हैं और भक्त प्रभु को देख रहा है। बोले कि तब व्यवस्था कहाँ है? बोले कि व्यवस्था कुछ नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। और सामग्री खुद बनाइए और भोग लगाइए। बोले कि अरे भाई तुम तो 2 दिन 3 दिन पहले नहा करके आचमन तिलक चंदन करके चौका चंदन करके फिर हमको बुलाते थे, और आज बोलते हैं कि आप व्यवस्था करिए, सब कुछ आपके पास है। भगवान बोल रहे हैं कि जब भक्त राजी तो सब राजी, क्योंकि भक्त का जो मधुरता होता है वही परमात्मा को पसंद आ जाता है। भरत जी से बोले प्रभु व्यवस्था संभालिए अपना। बोले प्रभु व्यवस्था भंडारा संभालिए, खाली प्रसादम के लिए नहीं चलेगा, बनाना भी पड़ेगा। इधर भक्त के राजी तो भगवान राजी। वहां पे की जय, राधा माधव से की जय, गौ निताय की जय, शिला प्रपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताय गो सीता। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, भक्त बोल रहा है प्रभु श्री रामचंद्र, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप हूँ भोजन बना हूँ अपने बहुदीन संग, पाए मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानियानी अपनी, हमें के तो समझिए, हमने कितना समझाए, तुम अपनी आदत
छोड़ते नहीं। कह रहे भक्त की हम प्रभु आपको कितना बार समझाए, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं पा रहे। हम पहले 1 को बुलाए, आप 2 आए। हमने 2 को बुलाए, आप 3 आए। हमने 3 को बुलाया, आप पूरा मंडली ले करके चले गए। आप तो अपने आदत से बाज नहीं पा रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि नर नारन को कौन कहे। लक्ष्मण जी की तरफ देखते हुए कह रहा है भक्त कि नर नारन को कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। कि नर नारन को कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। हनुमान जी को दिखा कर क्या आपके घर परिवार में सब नर नारी है, ये तो सुने तो, लेकिन ये हनुमान बानर ये कहाँ से उठा लाए प्रभु। हम तो मान लीजिए प्रभु हमारे गुरु महाराज बोलते एक ठाकुर जी को बोला क्या, साथ में माता जी आ गई, स्वागत है। अब आप एक भाई जी को उठा लाए, उनका भी स्वागत है, पूरा गांव वाले को लेकर आएंगे, ये थोड़ा मुश्किल में है। भक्ति भाव में टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगे प्रभु जी। कह रहे लास्ट में कि मोते नहीं बनत बनाए। कह रहा है भक्ति प्रभु हमसे नहीं बनेगा इतना आदमी का खाना। एक तो हमारा उधर में सही आग लगा है, भूख लगा है, और आप कह रहे कि आप खुद इतना दिन भोजन बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा और कैसे खाऊंगा। कह रहे कि यम दिवस जब भोजन की हित आसन जब लगाई, नर उदर न भर सका उसी जगह सन्मुख आई। कहे कि पहले दिन जब मैं आसन लगाया उसी दिन आप हमको बता दिए कि तुम्हारा उधर भरने वाला नहीं है, क्योंकि हम 1 को बुलाए, आप 2 आए। ठीक है ना। फिर विनित आई भाई पर भाई, नीरा हो यहीं रहू मोह परत दिखाई। मतलब कि आज आप भाई पर भाई एक साथ आए हैं। आज निश्चित है कि गुरु महाराज जी तो हमसे एकादशी नहीं करा पाए, लेकिन आप लोग पूरा एकादशी निर्जला करा के छोड़ेंगे। तो भक्त कहे भगवान से कि आज हमको निर्जला एकादशी करा के ही आप लोग छोड़ेंगे। पहले 2 भाई आए थे, पूरा गांव परिवार लेकर के आए, कहाँ से मिलने वाला है इसमें। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि बोले भक्त की आवाज़ तुम ही, भगवान बोल रहे हैं इनसे, माता जानकी से और भज से, कि भक्त की आवाज़ सुनिए आप लोग, और आप लोग तैयारी करिए भंडारा बनाने का। ठीक है ना। तो लखन जी जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गए हैं, भरत जी अपना भंडारा का सामग्री संभाल रहे हैं, और हनुमान जी अपने पूंछ से पूंछा लगा रहे हैं। ठीक है ना। कि भरत जी भंडारे बनाने लगे, यमुना के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछ से अंजनय चौका को हाथों से पोता लगाने लगे। चेते उल्हे इधर उधर शत्रुघ्न जी साग भजिया अमनिया बनाने लगे। भाई सब लोग अपने अपने कार्य में बिजी हो गए, क्योंकि किसका आदेश है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश। सब लोग अपना अपना पोस्ट लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और कह रहे कि और स्वयं माता जानकी जी आकर बैठ गई भोजन बनाने के लिए। ये सब सामग्री तैयारी करने के बाद कौन, माता जानकी जी स्वयं आकर के बैठ गई बनाने के लिए। अब जब माता जानकी जब भोजन बनाए तो प्रसादम के लिए तो लाइन लग जाएगा ना प्रभु जी। जो जगत जननी माता है, अगर वो प्रसाद बनाए तो प्रसाद के लिए तो सिद्ध महात्मा आएंगे ना। प्रसाद बन गया, प्रसाद तैयार हो गए, तो महात्मा पुरुष जो थे सब प्रकट हो गए। माता जी हमको ही प्रसादम, माता जी हमको ही प्रसादम। उसके पहले ये लोग प्रसादम बना रहे हैं तो भक्त इधर मुड़ी करके ऐसे सोया है। भगवान बोले कि क्या हुआ, बोले कि प्रभु हुआ कुछ नहीं। हाँ तो कम से कम आँख खोल के तो देखो क्या हो रहा है। बोले कि जब भेंटेगा नहीं तो देखने से फायदा भी नहीं। अगर मिलता तो चल जाता, लेकिन जब मिलेगा नहीं तो देख भी तो नहीं पाएंगे। भगवान बोले कि तो फिर अब तो आँख खोल के देख लो। जैसे आँख खोल के देखेंगे माता जानकी जी चौका संभाली हुई है
और ऊपर से सिद्ध महात्मा पुरुष जितना है सब देवता पितर जो भी है सामने एकदम दिख रहा है। माता जी हमको भी प्रसादम, माता जी हमको भी प्रसादम। और वो भक्त क्या बोल रहा है, प्रभु हमको उम्मीद था कि 2-4 रोटी मिल भी जाता, लेकिन अब उम्मीद वो भी नहीं है, क्योंकि पहले तो 2-4-5 आदमी थे, लेकिन अब तो पूरा मंडल ही आपका आकाशवाणी कर रहा है, भेटने वाला में से नहीं। उतना समय में तब तक गुरु महाराज जी उस जगह पे पहुंचे। गुरु महाराज जी बोले चला राम, हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया किया, आप सही समय पे आ गए। आप वो लाख प्रयास किए लेकिन एकादशी नहीं किया, लेकिन बिना प्रयास किए लोग पूरा एकादशी करा दिए। बोले कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। बोले ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है प्रभु, एक तो भेटने वाला नहीं है, उसमें भी ये दिखने वाला नहीं। अगर भेटने वाला होता तो कहते प्रभु जी जाए इन्हें उधर करके हम पेट अपना भर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन ना भेटेगा और ना दिखेगा। हमको भेटेगा नहीं और आपको दिखेगा नहीं, फिर तो बवाल हो गया ना। बोले कि आपको दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे, माता जानकी जी खाना बना रही, हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, लखन जी लखई चुन के ला रहे हैं, भजी भजिया मनिया काट रहे हैं। बोले कि यहाँ पे कोई है नहीं, तुम बुड़बक मत बताओ। बैठ के गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगा भक्त। बोला कि आपको दिखते नहीं, हमारे नज़र से जाते नहीं, आपको ये लोग कोई दिखता नहीं है और हमारे नज़र से बिसरते नहीं है। हम इसलिए इधर देखते हैं कि कोई एक आदमी कम होगा तो मेरा नंबर आएगा, इधर एक आदमी को छोड़ो, यहाँ 36 कोटि देवी देवता विराजमान हो गए, अब सबको कहाँ कहाँ से प्रसादन दिया जाएगा। बोले कि तुमको दिखते हैं और हमको दिखते हैं, कौन? गुरु महाराज जी। ऐसा क्या बात है? बोले कि नहीं 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 नहीं, हमको तो दिख रहा है कि यहाँ पर उस रामचंद्र जी माता जी यहाँ पे बैठी एकदम सामने दिख रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं उस भक्त से कि काम करो ना,